ओम नमः सिद्धेभ्य। हम सभी 8वें अध्याय के माध्यम से 4 अनुयोगों के व्याख्यान की पद्धति देख रहे हैं, जिसमें से अभी तक हम प्रथमानुयोग और करणानुयोग इन 2 अनुयोगों के व्याख्यान की पद्धति देख चुके हैं। आज हम चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग के आधार से क्या व्याख्यान का विधान टोडरमल साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं, उसकी चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। राजन जी, चलिए सबसे पहले हम चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं चरणानुयोग के अनुसार। यदि आपके पास ग्रंथ है तो आप चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान निकाल लीजिए और जैसे जैसे पॉइंट्स चेंज होते जाएंगे आप वहाँ पैराग्राफ चेंज करते जाइएगा, तो क्रमशः हम सभी पैराग्राफ के माध्यम से चर्चा पूरी करेंगे। चूँकि चरणानुयोग का व्याख्यान का विधान लगभग 7 पेजों में है, तो कहीं थोड़ा संक्षिप्तीकरण भी होगा, उस अनुसार आप देखते रहेंगे। चलिए हम बात प्रारंभ करते हैं। चरणानुयोग अर्थात धर्म के आचरण का उपदेश। इस अनुयोग में धर्म का आचरण क्या हो, गृहस्थ अथवा मुनिराज अपने जीवन में किस प्रकार से धर्म को धारण करें, ये बात इसमें विस्तार पूर्वक कही गई है। उपदेश का स्वरूप इसमें 2 प्रकार से दिया हुआ है। पहला है व्यवहार का और दूसरा है निश्चय सहित व्यवहार का। अभी हम चर्चा चरणानुयोग की कर रहे हैं, द्रव्यानुयोग पर आएंगे तो वहाँ उपदेश का स्वरूप अलग रहेगा। फिर से पहला उपदेश का स्वरूप क्या है, व्यवहार का, और दूसरा है निश्चय सहित व्यवहार का। इसकी चर्चा अभी हम करेंगे। इसके पहले ये बतलाया जो असंगी जीव है, उन असंगी जीवों को भी जीव बतलाया, तो ये उनके प्रति दया करुणा हमें सिखाई। तो ऐसा करके आचार्य देव एक इंद्रिय से लेकर के असैनी पंचेंद्रिय तक भी उपकार कर रहे हैं। हमारे प्रति तो उपकार कर ही रहे हैं, उन जीवों के प्रति भी हमें करुणा सिखा रहे हैं। ये उनके प्रति उपकार किया। निश्चय धर्म को न जानने वालों को व्यवहार धर्म का उपदेश दिया और नरकादि दुखों से उनकी रक्षा की। जो जीव निश्चय धर्म का स्वरूप नहीं जान पा रहे हैं, प्रारंभिक भूमिका में हैं, तो उन्हें व्यवहार धर्म का उपदेश इसलिए दिया ताकि व्यवहार धर्म का उपदेश सुनकर के कम से कम वो दुर्गति से बचें, नरकादिक में गमन न करें। व्यवहार उपदेश द्वारा पाप से छुड़ाकर शुभ कार्यों अथवा पुण्य कार्यों में लगाना आचार्य देव का उद्देश्य रहा। कि व्यवहार का निरूपण क्यों किया कि जीव अशुभ से बच करके शुभ में आए, इसलिए व्यवहार का निरूपण किया। फिर निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश क्यों देते हैं, तो जो मोक्ष मार्ग प्राप्त कर सकता है उसे निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। जो जीव मोक्ष मार्ग प्राप्त करने की भूमिका पात्रता में अभी नहीं है, उसे केवल व्यवहार का उपदेश दिया, पर जो मोक्ष मार्ग पर आ सकता है, लग सकता है, उसे निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। तो अंतर क्या है व्यवहार के उपदेश में और निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में? व्यवहार के उपदेश में बाह्य क्रियाओं की प्रधानता है। व्रत तप पूजा इत्यादि करना, इस सब बाह्य क्रियाओं की, शरीर आश्रित क्रियाओं की जिसमें प्रधानता है, वो व्यवहार का उपदेश है। और निश्चय सहित व्यवहार उपदेश में परिणामों की प्रधानता है। इसकी चर्चा हम द्रव्यानुयोग के प्रकरण में अंतिम 1-2 मिनट में विस्तार से करेंगे कि किस प्रकार से निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की प्रधानता है। परिणाम सुधरने पर बाह्य क्रिया सुधरती ही है, इसलिए श्री गुरु परिणाम सुधारने का उपदेश देते हैं। बोले परिणाम सुधारने की बात क्यों कह रहे हैं आचार्य देव? इसलिए कह रहे हैं जो जीव परिणामों को सुधारेगा उसके बाह्य क्रिया सुधरेगी। जिसके बाह्य क्रिया सुधर गई हो, उसके आंतरिक परिणाम सुधरे हैं या नहीं सुधरे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिसके परिणाम सुधर जाएंगे उसकी बाह्य क्रिया निश्चित सुधरेगी ही। इसलिए आचार्य देव निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। भैया नेक्स्ट पेज। इसके बाद आचार्य देव जो व्यवहार का उपदेश दे रहे हैं और निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दे रहे हैं, दोनों का प्रयोजन रत्नत्रय की प्राप्ति कराना है। तो फिर अंतर क्या है? अंतर ये है, जब व्यवहार के उपदेश से सम्यक दर्शन प्राप्त कराने की बात कहेंगे तो वहां सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान करने की बात कहेंगे। अन्य कुदेव कुशास्त्र कुगुरु कुधर्म इनको नहीं मानना, ये बात कहेंगे। लेकिन जब
निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश होगा और वहां सम्यक दर्शन की बात होगी, वहां स्वपर का भेद विज्ञान सिखाया जाएगा, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धांत सिखाया जाएगा। तो ये दोनों के उपदेश में अंतर रहेगा। उद्देश्य आचार्य देव का रत्नत्रय प्रकट करना है, लेकिन व्यवहार रत्नत्रय में और निश्चय सहित व्यवहार रत्नत्रय में एक एक में हम अंतर देख रहे हैं। दूसरा सम्यक ज्ञान, तो व्यवहार में आचार्य देव कहेंगे जैन शास्त्रों का अभ्यास करो, तो हम ग्रंथों का अभ्यास करेंगे, अनुयोगों का अभ्यास करेंगे। और निश्चय सहित व्यवहार में वहां भी अनुयोगों का अभ्यास करेंगे, जिनागम के अनुसार। फिर क्या होगा? तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना। अनुयोगों में, जैन ग्रंथों में जैसा तत्वों का स्वरूप लिखा हुआ है उसके अनुसार श्रद्धान करना, ये निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में दिया जाएगा। सम्यक चारित्र, जहाँ व्यवहार उपदेश की प्रधानता होगी, वहाँ अणुव्रत और महाव्रतों को धारण करने की बात रहेगी कि बाह्य में इन्हें धारण किया जाए। और निश्चय सहित व्यवहार में रागादिक दूर कर, ये आप थोड़ा हाईलाइट कीजिएगा, रागादिक दूर कर। टोडरमल साहब पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में 27 बार इस बात को लिखते हैं, रागादिक दूर कर। रागादिक दूर करने की बात 27 बार लिखते हैं। रागादिक दूर कर शुद्धोपयोग की प्राप्ति हेतु अणुव्रत महाव्रत धारण करना। रत्नत्रय में अथवा सम्यक चारित्र में अणुव्रत महाव्रत तो अंगीकार करने हैं, लेकिन वहां सामान्य उपदेश दिया और यहाँ फोकस किया किस पर? एक तो रागादिक दूर करने पर और दूसरा शुद्धोपयोग की प्राप्ति करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद आप देख रहे हैं जो चरणान योग वाले जीव हैं, लेकिन कर्तापने की जिनकी बुद्धि बनी हुई है कि साहब हमें तो कुछ करना है, कुछ करना है, तो उन्हें समझाया कि भाई अगर कर्तापने की बुद्धि है ना, तो मंदिर बनवाओ, चैत्यालय में चैत्य का ब्राह्मण करो, इस प्रकार की क्रियाओं में अपने उपयोग को लगाओ। जिन्हें अत्यंत कर्तापने की बुद्धि है उन्हें ये उपदेश दिया। फिर किंचित रागादिक जिनका छूट गया है उन्हें दया, धर्मोपदेश, प्रतिक्रमण, इन सब का उपदेश दिया। और जिनके सर्वराग छूट गया है उन्हें कोई उपदेश नहीं दिया। जब राग ही छूट गया है तो अब उपदेश की आवश्यकता कहाँ है? उपदेश तो राग आदि छुड़ाने के लिए दिया जा रहा था। इसके बाद कसाई जीवों को कसाय उत्पन्न करा के धर्म में लगाना। बोले जो कसाई जीव हैं उन्हें कसाय उत्पन्न कराई। कैसे? कसाय का अभाव कराना है, लेकिन अभाव कराने के पहले कसाई जीव है ना, तो उसको कसाय उत्पन्न कराई। उसे नरक का भय दिखाया, तो भय भी एक कसाय है कि अगर ऐसे गलत कार्य करोगे तो नरक में जाओगे। स्वर्ग, तो उसका लोभ दिया कि अगर अच्छे कार्य करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, तो लोभ भी कसाय है। तो कसाय जीवों को कसाय में लगा करके धर्म मार्ग में लगाया। तो बाद में प्रश्न किया संघ का समाधान में कि भाई ऐसा करना तो उचित नहीं है, यहाँ तो कसाय दूर करने की बात थी। तो समझाया प्रारंभिक भूमिका में कसाय को कसाय से हटाते हैं, बाद में उसको निकसाय या जो मैं अकसाई हूं उसका स्वरूप बतलाते हैं और फिर वो उसमें स्थिर हो जाता है। इसके बाद में झूठे उदाहरण सच्चे अर्थों का पोषण करते हैं, इसलिए झूठे नहीं हैं। चरणान युग में अथवा प्रथमान युग में, यहाँ उदाहरण तो प्रथमान युग का लिखा हुआ है मैंने, नगर का वर्णन अलकापुरी के समान करना, ये जो सब विस्तार से वर्णन किया प्रथमान युग में। तो ये कुछ झूठे उदाहरण दिखलाई भी है कदाचित, तो उसका प्रयोजन सही होने के कारण से उन्हें हम झूठे नहीं कह सकते हैं। चरणान युग में लोक प्रवृत्ति अनुसार उपदेश है, केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म पर्याय की बात नहीं है, सूक्ष्म बात नहीं है। ये थोड़ी सी बात समझने की है। करणान युग और चरणान युग में अंतर कि केवल ज्ञान में जैसा जानने में आ रहा है ना वैसा उपदेश नहीं दिया। उदाहरण के लिए हम गृहस्थ और मुनियों की अपेक्षा एक एक उदाहरण देखते हैं, यहाँ काफी सारे उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए गृहस्थ को कहा कि त्रस हिंसा का त्याग करना, तो टोडरमल साहब लिखते हैं स्त्री सेवनादिक में तो त्रस हिंसा होती है, तो जिसके त्रस हिंसा का त्याग है पंचम गुण स्थानवर्ती भी स्त्री सेवनादिक कार्य करता है, तो फिर वो करे कि नहीं करे? तो समझाया लोक में जिसे त्रस कहा जाता है ऐसे जीवों का बुद्धिपूर्वक घात नहीं करना, ऐसे त्रस हिंसा का निषेध किया हुआ है। करणान योग में केवल ज्ञानी जहां जहां त्रस जीवों को देख रहे हैं उन सबका अभी निषेध नहीं किया है। ऐसे ही मुनिराजों की अपेक्षा स्थावर हिंसा के त्यागी हैं। अब यदि स्थावर हिंसा के त्यागी हैं, महाव्रती हैं, तो वे पृथ्वी आदि पर गमन करेंगे ना, तो स्थावर जीवों का घात होगा। जल का सेवन करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, तो स्थावर जीवों का घात होगा। तो वहां भी कहा लोक में जिन्हें स्थावर कहा है उनका जितना अधिक उनकी रक्षा की जा सके उतना ही उपदेश ग्रहण करना। सर्व प्रकार जैसा केवल ज्ञान में जानने में आया है वैसा यहाँ चरणान योग में नहीं लिया हुआ है। नेक्स्ट, तो इस प्रकार से
चरणान योग का एक हाँ और रह गया है। इसके बाद में चरणान योग में दान की बात कही कि दान आदि देना, तो वहां ये समझाया चरणान योग का कार्य है दान देना, चरणान योग का कार्य है। तो वहां चरणान योग की अपेक्षा ही सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी ग्रहण करना। चरणान योग का सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि अलग होता है, करणान योग का सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि अलग होता है, और द्रव्यान योग का सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि अलग होता है। करणान योग में क्या होगा, जिसके 7 कषाय का उपसम 6 उपसम हो गया, वो करणान योग वाला सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, अगर हो गया तो सम्यक दृष्टि, नहीं तो मिथ्या दृष्टि। चरणान योग में जो देव शास्त्र गुरु को मानेगा वो सम्यक दृष्टि है, भले ही उसके भी कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ हो आदि। और द्रव्यान योग में सप्त तत्व का श्रद्धानी है वो सम्यक दृष्टि, करणान योग की अपेक्षा अभी उसके कसाय चौकड़ी का अभाव ना हुआ हो तब भी। तो आचार्य देव टोटल साहब ये कह रहे हैं दान आदि देना तो ये चरणान योग की अपेक्षा व्यवहार है, ये व्यवहार की बात है ना, तो उसमें व्यवहार से ही सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि को ग्रहण करना। ऐसे ही प्रश्न किया कि संघ में यदि कोई मुनिराज हैं और वे मुनिराज मिथ्या दृष्टि हो गए, ऐसा किसी सम्यक दृष्टि के ज्ञान का विषय बन जाए, तो वो सम्यक दृष्टि उन्हें नमस्कार करे कि नहीं करे, तो सम्यक दृष्टि उन्हें नमस्कार करेगा। गृहस्थ की अपेक्षा बात है, क्यों करेगा, क्योंकि यदि वो नमस्कार नहीं करेगा तो संघ में विषम बात खड़ा होगा कि आखिर नमस्कार क्यों नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए संघ में एक रूपता बनी रहे। और दूसरी बात, व्यवहार धर्म का साधन द्रव्यलिंगी के बहुत है और भक्ति करना व्यवहार है, इसलिए भी सम्यक दृष्टि व्यवहार से उन्हें नमस्कार आदि क्रिया करेगा। एक अंतिम बात इस विषय में, चरणान योग में तपस्वी उसे कहते हैं जो बहुत उपवास आदि करता है, जबकि उपवास आदि करना बहिरंग तप है और अंतरंग तप में आता है स्वाध्याय आदि करना। तो कोई स्वाध्याय बहुत करे उसे तपस्वी नहीं कहेंगे, उपवास बहुत करे तो तपस्वी कहलाएगा। इस चरणान योग की शैली है, तो इसे ऐसा समझना। एक्चुअल में तो जो स्वाध्याय आदि बहुत कर रहा है वह ज़्यादा तपस्वी है, लेकिन चरणान योग में बाह्य व्रतों के आधार से कथन किया जाता है, बाह्य तप की प्रधानता होती है, इसलिए उसी को तपस्वी कहते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट हमने चरणान योग का स्वरूप देखा। अब हम बात करने जा रहे हैं द्रव्यान योग की कथन पद्धति। द्रव्यान योग की कथन पद्धति में इसका जो प्रयोजन है वो प्रयोजन है जीवादिक तत्वों का यथार्थ श्रद्धान कराना, सप्त तत्वों का यथार्थ श्रद्धान कराना, ये इसका प्रयोजन है। अब इसमें क्या किया, जो भी द्रव्य है, मुख्य रूप से जीव की बात है, तो जीव है तो अभेद, लेकिन उस जीव को द्रव्य गुण पर्याय आदि अनेक प्रकार के उसमें भेद करके समझाया ताकि सभी को समझ में आए कि जीव का स्वरूप क्या है। फिर नहीं समझ में आए तो युक्तियों के माध्यम से समझाया, तो युक्ति क्या है, प्रमाण और न्याय। ऐसे ही उदाहरण आदि के माध्यम से समझाया, तो अनुमान आदि को उदाहरण लिया हुआ है। स्वपर भेद विज्ञान हो, इसलिए इस द्रव्यान योग में जीव और अजीव का स्वरूप लिया हुआ है। ऐसी आश्रव का स्वरूप लिया, 7 तत्वों की बात कही ना, तो 7 तत्वों में आश्रव का स्वरूप क्यों लिया, तो आश्रव का स्वरूप लिया बीतराग भाव के लिए। नेक्स्ट स्लाइड भैया। तो बीतराग भाव के लिए आश्रव के स्वरूप की बात आई। इसके बाद में अब द्रव्यान योग का जो उपदेश है उसकी शैली क्या है, निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता है। चरणान योग में एक तो व्यवहार की बात थी, दूसरा निश्चय सहित व्यवहार की बात थी, यहां बात कर रहे हैं निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता, ये द्रव्यान योग की शैली है। तो व्यवहार धर्म का यहां निषेध किया है, लेकिन व्यवहार धर्म का निषेध करने का उद्देश्य यहां अशुभ शुभ से हटा करके शुद्ध में ले जाने के लिए है। कोई ऐसा ग्रहण करे कि शुभ से हट करके अशुभ में आ जाए, तो ये व्यवहार धर्म का निषेध इसके लिए नहीं किया गया है, उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, इस बात को यहां समझाया गया है। फिर एक और प्रश्न किया, अध्यात्म में तो पाप और पुण्य को समान कहा है, तो चाहे पाप रूप परिणमन करें चाहे पुण्य रूप परिणमन करें, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है, दोनों एक ही बात है। उन्हें कहा भाई ये भी अपेक्षागत कथन है कि पाप और पुण्य समान है, उस शुद्ध की अपेक्षा ये बात है, अन्यथा बंद की अपेक्षा तो पाप पुण्य समान है, ये बात सही है, तथापि पाप से पुण्य कुछ भला है, ये चर्चा भी ग्रंथों में आती है। पुण्य करने की प्रेरणा भी अलग अलग ग्रंथों में आचार्यों ने दी है। इस प्रकार की बात यहाँ कही। निषेध का जो उद्देश्य है वो वास्तव में भटकाना नहीं है, अपितु शुद्धोपयोग की प्राप्ति कराना है। व्यवहार का निषेध किया। नेक्स्ट, तो व्यवहार का निषेध शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए किया, बाहर में शुभ को छोड़ करके अशुभ में आए इसके लिए नहीं किया। फिर एक बात और आती है कि देह में देव नहीं है, देह में देव है मंदिरों में नहीं है। तो देह में देव है ऐसा अगर कोई निश्चयभाषी हो जाए, मंदिर जाना छोड़ दे,
तो उसके लिए समझाया भाई देह में देव है, तो ऐसा जो है ना, ये व्यवहार का निषेध प्रमादी होने के लिए नहीं किया। जो व्यवहार धर्म साधन में मग्न है उनकी निश्चय रुचि कराने के लिए किया। जो व्यवहार धर्म में लीन है, प्रतिदिन मंदिर आदि जाते हैं, तो वे अपने से और एक कदम आगे बढ़े, उन्हें समझाने के लिए ये कहा कि देह में देव है, मंदिर में नहीं है। ऐसी ही एक बात बहुत चलती है, सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के हेतु हैं, तो वहाँ ये समझाया कि भोग भोगने की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के हेतु हैं। इसका मतलब जो सम्यक दर्शन है उसका महात्म्य बतलाना हमारा उद्देश्य है, भोगों को भोगना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। द्रव्यान योग में जो ग्रहण और त्याग है वो भी चरणान योग के समान कहा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड है क्या भैया, कंप्लीट। तो इस प्रकार से ये बात कही। इसके बाद जो टोडरमा जी साहब मुख्य बात कहते हैं, जिसकी मैंने शुरुआत में बात कही थी, परिणामों की बात, कि यहाँ परिणाम सुधारने का उपदेश मुख्य रूप से दिया है। अब हम दो एंगल से देख रहे हैं चीज़ों को, एक चरणान योग, एक द्रव्यान योग। चरणान योग में बाह्य क्रियाओं की प्रधानता है, द्रव्यान योग में परिणामों को सुधारने की प्रधानता है। तो परिणामों को सुधारने की प्रधानता क्यों है, इसके लिए मैं टोडरमा जी साहब के ही कुछ रेफरेंस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उसके पहले एक करणान योग में एक बात और आई थी, करणान योग के प्रकरण में, कि जो कर्मों का क्षय, क्षय उपशम, उपशम आदि है ना, ये सब करना हमारे हाथ में नहीं है। हम कोई कर्मों का क्षय, क्षय उपशम आदि नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम परिणामों को सुधारना चाहें तो परिणामों को सुधार करके कर्मों के उपशम, क्षय, क्षय उपशम आदि में बदलाव कर सकते हैं। तो अब किस प्रकार से परिणाम सुधार करके हम बदलाव कर सकते हैं, वो मैं बात यहाँ से कह रहा हूँ। टोडरमा जी साहब की मैं कुछ उदाहरण पंक्ति साहब बस पढ़ रहा हूँ। पेज नंबर 202 पर, पेज नंबर 265 पर टोडरमा जी साहब लिखते हैं, देखो परिणामों की विचित्रता, कोई 11वें गुण स्थान से प्रथम में आ जाता है और कोई निगोद से निकल करके मनुष्य होकर के मोक्ष चला जाता है। तो ये परिणामों की विचित्रता 265 पेज पर टोडरमा जी साहब लिखते हैं। तो परिणामों का कितना फर्क पड़ता है, जो द्रव्यान योग हमें परिणामों को सुधारने की बात कर रहा है। ऐसे ही पेज नंबर 266 पर लिखते हैं, ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधारने का उपाय करना। 267 पर लिखते हैं, औरों के दोष देखकर कशाई नहीं होना। फिर आगे और चर्चा की और फिर लिखा, अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना। केवल दूसरों के दोष देख करके कशाई ना हो, परिणाम सुधारने का उपाय करें, ये हमारा कर्तव्य है। और कशाई ना हो, इसके लिए टोडरमा जी साहब ने दूसरे अध्याय में बहुत अच्छी बात की, जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कशाय ना करें। बहुत अच्छी चर्चा है। इसके बाद में टोडरमा जी साहब 3 प्रकार के परिणामों की चर्चा करते हैं पेज नंबर 6 पर। संक्लेश परिणाम जो कि कसाई रूप हैं, विशुद्ध परिणाम जो कि मंद कसाई रूप हैं, और शुद्ध परिणाम जो कि निर्जरा के कारण हैं। तो यहाँ परिणामों को सुधारने की जो बात कर रहे हैं द्रव्यान योग में, वो शुद्ध परिणामों को ग्रहण करें जो कि निर्जरा के कारण हैं, ये भी हमें समझना चाहिए। और पेज नंबर 279, परिणाम सुधरने पर बाह्य क्रिया सुधरती है, इसलिए श्री गुरु परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश देते हैं। परिणामों की चर्चा टोडरमा जी साहब ने इस ग्रंथ में अनेकों बार की है, 158 बार, 158 इतने टाइम्स परिणाम शब्द का प्रयोग टोडरमा जी साहब करते हैं। और उनका एक ही उद्देश्य है कि जैसे बने तैसे हम अपने परिणामों को सुधारें। तो चाहे द्रव्यान योग हो, चाहे चरणान योग हो, चाहे प्रथमान योग हो, चाहे करणान योग हो, सबका एकमात्र प्रयोजन, सबका एकमात्र उद्देश्य वीतरागता की प्राप्ति है। उस वीतरागता को हम प्रकट करें, इसी मंगल भावना के साथ। ओम नमः सिद्धेभ्यः।